सारी चीज़ें चलेगी दोनों तरफ से। कोई कुछ वीडियो किसी प्रकार का डाले, कोई कुछ कमेंट कर सकते हैं, कोई पुराना कोई वीडियो उठा करके कह देंगे साहब ये फलानी जगह ये घटना हुई, या प्रशासन ऐसा कर रहा है, पुलिस ऐसी कर रही है, या फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया, फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया। पॉलिटिकल गैर पॉलिटिकल किसी भी प्रकार की बातें अनावश्यक सोशल मीडिया पे ना की जाए, ठीक है। यदि कोई करता है हम लोग उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी बात जो दो समाजों में द्वेषता बढ़ाएगी उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, पुख्ता रूप से। एक से भी तो अनावश्यक नोटिस जाते सब लोगों को, कोई कभी किसी आदमी ने कोई बदमाशी की थी उसको भी पाबंद कर दिया, वो हमने दुरुस्त कर दी है लिस्ट, ठीक है। डीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं, एडीएम साहब भी बैठे हैं, लोकल आपके अधिकारी जो है वो भी बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो मान सम्मान जिसकी इज्जतदार आदमी है उसको कोई पाबंद नहीं करवा रहा, ठीक है। जो समाज में जिसकी छवि अच्छी नहीं है, पुराने कहीं कोई मुकदमे हैं, पिछले गैर के जुलूसों में या अन्य किसी जगहों पर वो व्यक्ति गलत हरकतें करता हुआ पाया गया है विद एविडेंस, ऐसे ही व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा। इज्जतदार आदमी को कोई पाबंद नहीं करवाएगा, ठीक है। 2022 में सर ऐसा हुआ है। उसमें भी ध्यान रखें, हर साल होता है केवल सफेद कपड़े पहनने से नहीं है, इज्जतदार की पहचान अलग तरीके से भी की जाएगी, वास्तव में वो इज्जतदार हो। और पीठ पीछे छुरा घूम रहा हो ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस गेर रूट में जो भी आ रहे हैं परिवार, पिछली बार किसी ने हरकत की वो हमारे चिन्हित हो गए, उसके अलावा उनसे मिले हुए परिवार दूर भी है, उनको भी चिन्हित कर लिया है, ये भी ध्यान रखना। ये हर साल होती है नोटिस वाली, हर साल नोटिस आती है, हर साल। इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। खत्म हो गया, उनके घर चले जाते हैं, कोई तरह खैर नहीं देखी, उसके घर चला जाता है, वो पूरा परिवार साथ में आ जाता है। बिल्कुल दोनों पक्ष में देखो। पूरी स्कूटनी होगी, स्कूटनी के साथ उनको लाएंगे, ये नहीं और नए जुड़ेंगे भी, ये नहीं परंपरागत वाले जो हमारे कुल मिला करके जो पाबंदी वाला जो मुद्दा है, केवल ऐसे व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा जिसके विरुद्ध हमारे पास में कोई साक्ष्य उपलब्ध है, या तो पिछले किसी गैर के जुलूस में उसने बदमाशी की है, या कहीं पत्थर फेंका है, या किसी के कोई मुकदमा दर्ज है, या गलत छवि का जो व्यक्ति है, ऐसे ही व्यक्ति को पाबंद करवाया जाएगा। पूर्व में क्या हुआ है उसको आप भूल जाइए। इस बार की जो भी लिस्टें हैं पाबंद होंगे, लोग बिल्कुल होंगे, दोनों पक्षों के होंगे और बिल्कुल समान तरीके से होंगे, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि पक्षपात किया जाएगा, दोनों पक्षों के लोग पाबंद होंगे। जिनका प्रशासन को लगता है कि साहब ये उत्पाद कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, वो निश्चित तौर पर पाबंद होगा। लेकिन अच्छे समाज का अच्छा व्यक्ति, इज्जतदार आदमी, उसको कोई पाबंद नहीं करवाएगा। प्रत्येक जो जिसको पाबंद करें वो बीट कांस्टेबल से एसएसओ साहब रिपोर्ट ले लेंगे, उसकी पूरी पीछे की पूरी हिस्ट्री, उसके साथ में सबूत। अब की बार सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब की बार पाबंद करने के लिए जैसा कि साहब ने बताया, पिछले साल जो गैर जुलूस हुआ था उसमें काफी सारी एक्टिविटीज हुई थी जो कैमरों में कैद है। उसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा, जो कैमरों में है तो कैमरों में है तो उनकी एक्टिविटी और उसके बिहेवियर का लेवल देख के हम अब की बार पाबंद की कार्रवाई करवा रहे हैं। और कोई भी ऐसे एक्टिव व्यक्ति जो कि हमारे को देखो इनपुट है, वो जरूरी नहीं है किसी के खिलाफ सबूत ही हो, ठीक है ना। कई बार इनपुट भी ऐसे मिलते हैं कि हर साल तो नहीं करता, इस साल कर सकता है। ऐसे यदि हमारे पास इनपुट होते हैं तो हमारे को एक प्रिकॉशन के तौर पे उसको पाबंद करवाना पड़ता है। जैसे पिछली बार जो पथराव हुआ था उस परिवार के बारे में न तो उसकी कोई हिस्ट्री है, न उसके बारे में किसी को कोई पता था, न आपसे मैंने सीएलजी मीटिंग ली जब आपने किसी ने अवेयर किया था कि साहब ये कुछ कर सकता है, उसके बावजूद ये बातें हुई थी कि साहब इसको प्रशासन ने पाबंद क्यों नहीं करवाया, तो हमारे को सपना नहीं आता कि हम किसको पाबंद करवाएं। तो इसके बारे में हमारे को इनपुट होना चाहिए, या अब की बार हम और गहनता से आसूचना संकलन कर रहे हैं। और इस प्रकार से यदि उसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं था और यदि उसके इनपुट आता तो उसको पाबंद करवाते नोटिस आते, तो वो आदमी ये कहता था मेरे को क्यों पाबंद करवा दिया। ये तकलीफ जायज है, लेकिन सुविधाओं के लिए कुछ तकलीफों का सामना कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपकी जो समस्या है वो वास्तव में जायज है, पिछली बार हमारे सामने आई थी, इसलिए हमने अब की बार उसको पूरी को संशोधन किया है, रिवाइज किया है। 90% लोग उसके अंदर वही होंगे जिन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे पास आपको जवाब देने के लिए हमारे पास कारण होगा। लेकिन 10% लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में कोई आसूचना संकलन है, हो सकता है उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो सकता है और कोई चीजें नहीं हो, लेकिन हमारे को आसूचना होगी तो हमारे को करवाना पड़ेगा। और ये पुलिस की एक प्रक्रिया है। एक दूसरी तकलीफ पुलिस की आपको सबसे बड़ी सुनो,
पुलिस में जो आईपीसी का जो प्रावधान है वो ये दंड, क्राइम होने के बाद में दंड दिया जाता है, और एक होता है कि क्राइम होने से पहले रोक लिया जाता है। अब हमारी समस्या आप यहाँ सुनो कि क्राइम होने से पहले रोकते हैं तो आदमी हमसे पूछता है साहब मैंने कौन सा मर्डर कर दिया, मेरे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? और यदि वो कुछ कर देता है उसके बाद में जनता हमारे को यही पूछती है कि साहब आपने इसकी कोई निगरानी नहीं रखी, आपने इसको पाबंदी नहीं किया, तो भैया दोनों साइड में हमारा मरना हो रहा है। तो ये आपको वाली तकलीफ इससे थोड़ी मिलती जुलती है, तो इसके अंदर थोड़ा संयम आपको भी रखना पड़ेगा, थोड़ी कार्रवाई हम भी करेंगे, तो दोनों पक्षों का हाथ मिला के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपराध हो ही नहीं, है ना? दुर्घटना हो ही नहीं। उसमें संशोधन की बात थी सर, कई लोग ऐसे जो गुजर गए नहीं, उनको संशोधन हो जाए तो लोग आगे ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी पूरी, कोई कहने का मतलब वो लिखित जो है ना वो अपडेट होनी चाहिए, कहने का मतलब युक्ति युक्त होगी, युक्ति युक्त होगी, ये हम कह सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगी। जो तब्दीली आ रही है वही तब्दीली नहीं नहीं, उसको हमने डिलीट कर दिया, पूरी डिलीट कर दिया। सर बहुत ही सारी रहे नवलगढ़ के लोग पिछली बार के सर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहाँ होने के बाद भी लोगों ने ये मनाया था, और तुरंत ही जब ऐसा ऊपर गए उन्होंने आश्वासन दिया कि भी कार्रवाई होगी, तो सब लोग अपने ट्रेनों को नीचे बैठे तो लोग आराम से निकलेंगे। इसलिए जनता की भावना ऐसी नहीं कि सब व्यवस्था बिगड़े, सब लोग चाहते हैं त्योहार अच्छे से मनाए, उल्लास से मनाए, और समय पे सारा काम है। प्रशासन 2-3 साल के आप लोगों के सर इनोवेशन से एक चीज और हुई है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग वो भी सर आगे आके पानी और शरबत की व्यवस्था करते हैं, पुष्प उनकी व्यवस्था करते हैं सर, इसलिए जो मनमुटाव था कहीं भी स्ट्रेस वो भी कम हुआ है। आप लोग इस मामले में देखो कि ठीक है सर भावनाएं जो जैसे वैसे बनेगा 2-5% जो लोग हैं, लेकिन अब सर ऐसे कोई है ही नहीं जो किसी भी तरह के टाइम को लेकर इशू चाहते हैं। दूसरा सर एक निवेदन हो रहा है, करीबन 10-15 दिन तक सर रात को जो धमाल अलग अलग जगह बैठते हैं, धमाल गाते हैं, तो सर अगर कोई गाते हैं तो उन्हें बेवजह कोई अगर कोई नशे में नहीं है, कुछ आधे अगर लोग गा रहे हैं, तो बड़े लोग भी गाते हैं, इसलिए बेवजह को परेशान नहीं करें। होली वाले दिन 3-4-5 जगह प्रोग्राम होते हैं, उनकी सूचना हम आपको दे देंगे, तो सर वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था बनी रहे ताकि वो प्रोग्राम करा दें। बिल्कुल सर, ये मैं सहमत हूँ सर इनसे। सर दो बात मैं सर और रखना चाहता हूँ सर, सीएलजी मीटिंग में कुछ चीजें सामने आई थी सर। पिछली बार जब गैर जुलूस चल रहा था तो देखिए, अब आप सभी लोग ये बात बार बार कहते हैं कि सभी हमारा धर्म से जुड़ा हुआ जुलूस है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ जुलूस है, तो हम बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। होली का त्यौहार है, धमाल गाओ, बढ़िया आपके कोई गीत वगैरह वो गाइए, आपके जो वो चंग वगैरह वो बजाइए। परंतु पिछली बार जो एक छोटी सी गंदगी देखने को मिली थी, उसके अंदर वो गलत चीज़ ये थी कि कुछ पर्टिकुलर लड़के थे, वो विशेष रूप से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, और किसी नेता की जय जयकार, किसी की मुर्दाबाद। तो वहां पे ऐसा देखने को मिला था, क्योंकि मैं वहां ड्यूटी में था, आप में से कुछ लोग नहीं होंगे वहां पे, मैं वहां ड्यूटी में था। तो हाँ, कुछ लोग विचारधारा को, जो एक विचारधारा को मानते हैं वो अलग चार्ज हो रहे थे, कुछ एक विचारधारा को माने वो अलग चार्ज हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन चीजों का, राजनीतिक चीजों का रंग हमारे गैर के अंदर नहीं घुले, हमारा त्यौहार दूषित नहीं हो, इसलिए हमने सीएलजी मीटिंग में सर ये प्रावधान किया था, कोशिश की थी कि आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि इस प्रकार से यदि कोई राजनीतिक प्रेरित कोई नारे लगाता है या गैर के जुलूस को, हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हम उसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे उस व्यक्ति को। और ये बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गैर का नाम लगेगा, काम दूसरे कर जाएंगे और आपका गैर बदनाम होगा। नवलगढ़ गैर के लिए बहुत फेमस है, मैं कभी ये नहीं चाहता कि बदनाम हो। तो ये आप लोगों को फिक्स करना है, आप लोग तय कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे काम नहीं हो। उसके प्रक्रिया करेंगे ना सर, एक बार पिछली बार